हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप सबको बीजीय व्यंजकों का पार्ट 3 बता रहे हैं। आज आपका ये बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना समाप्त हो जाएगा। कल से आपका सर्वसंख्या चलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग ध्यानपूर्वक सीखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला हमारा है x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 5 है। जब भी ऐसा प्रश्न है बोले कि इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप ज्ञात करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आपको करना क्या है, ये जो x लिखा हुआ है इसका एक बार गुणा हमें इस x के साथ करना है, फिर इसी x का गुणा एक बार हमें 5 के साथ करना है, फिर इसके बाद ये जो 2 लिखा है इसका गुणा हमें एक बार x के साथ करना है, फिर 2 का गुणा एक बार 5 के साथ करना है। ये स्टेप आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, वरना आप जल्दबाजी में गलत भी कर दोगे। हम क्या करेंगे, x का गुणा x के साथ करेंगे। तो जब x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा x वाला काम खत्म हो गया। अब हम 2 का गुणा एक बार x के साथ करेंगे, फिर 2 का गुणा एक बार 5 के साथ करेंगे। 2 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा। और 2 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे x का पावर 2 है और किसी में भी x का पावर 2 नहीं है तो हम इसे इसी तरह से लिखेंगे, x का पावर 2 लिखेंगे। अब ये देखो प्लस 5x है प्लस 2x है तो ये हल हो जाएगा। 5x में 2x जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, हमारा 7x हो जाएगा। आगे हमारा प्लस 10 है तो प्लस 10 हम इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा गुणनफल ज्ञात कीजिए तो आप इसी तरह से निकालिएगा। अब ये देखिए आपका गुणनखंड टाइप बन चुका है। क्या, गुणनखंड का, यानी 10 का इस प्रकार से आपको तोड़ना रहता है कि जोड़ने पे 7 आए, तो आपको इसके आगे नहीं सॉल्व करना है, बस आपको इसका गुणनफल ज्ञात करना था। तो इसका गुणनफल यही निकल कर आ चुका है, यही तक करके छोड़ दीजिएगा। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सबसे ज्यादा समस्या तब होता है जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाए। अगर प्लस और प्लस लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बस अगर हम सही से गुणा करें, सही से अंकों को लिखें तो हमारा सवाल सही हो जाता है। लेकिन माइनस वाले में दिमाग लगाना पड़ता है। ये है x का पावर 2 + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x का पावर 2 - 7 है। इसमें करना वही चीज है, x का पावर 2 का गुणा एक बार x का पावर 2 के साथ करेंगे, फिर x का पावर 2 का गुणा -7 के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, x का पावर 2 का गुणा x का पावर 2 के साथ करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 कितना होगा, 4 होगा। x का पावर 2 का गुणा -7 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जरा इसी चीज को समझो, x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, इसका गुणा हमें किसके साथ करना है, 7 के साथ करना है। अभी मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दो। x का पावर 2 का गुणा अगर हम 7 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब x का पावर 2 का गुणा हम 7 के साथ कर रहे हैं। वही चीज को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 7 का गुणा हम x का पावर 2 के साथ कर रहे हैं, तो जब इसका गुणा करोगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है 7x का पावर 2। बातें समझ में आ गई। जैसे मान लो x का पावर 2 इंटू हमें 5 करना हो तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 5x का पावर 2। बातें समझ में आ गई। अब वही चीज हमने लिखा हुआ है, x का पावर 2 का गुणा 7 के साथ किया, 7x का पावर 2। अब ये देखिए प्लस में था, ये माइनस में था। प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग गया। x वाला काम खत्म हो गया, 5 से करेंगे। 5 का गुणा हम x पावर 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5x का पावर 2 हो जाएगा। प्लस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, ये x का पावर 4 है और ये कितना है, -7x का पावर 2 है। x का पावर 4 -7x का पावर 2 है, तो ये देखिए आपका सॉल्व नहीं होगा। अब ये मत आप करने लगिएगा कि यहाँ पर x है, ये 7x है, 7 में से 1 x घट जाएगा, 6x हो जाएगा, अब पावर को भी घटा लें, 4 में से 2 गया 2। नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, जब मैंने देखिए इसी से संबंधित एक सवाल में रूट का जोड़ घटाओ और घातांक वाला नियम जब बता रहा था, उससे आप समझोगे तो बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। और इसे ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ। जैसे x का पावर 4 है, -7x का पावर 2 है, इनके पावर क्या है, असमान है
और माइनस और प्लस वाला जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो उसमें ये क्या सॉल्व नहीं होंगे, या तो इनके पावर क्या हो, समान हो, जैसे -7x⁴ प्लस 5x⁴ ये एक साथ क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब ये सॉल्व नहीं होगा तो x⁴ है तो x⁴ लिखेंगे। इसके बाद -7x⁴ प्लस 5x⁴ है तो 7x में से 5x घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस आपका 2x⁴ लिखेंगे। बातें समझ में आई। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो इसे दिमाग में ध्यान रखे रहिएगा, ये इसी तरह से क्या होगा, सॉल्व होगा। अगर आप जरा सा भी भूल गए कि 7x है और 5x है, 7x में से 5x घटा दिए हम 2x आ गया और 2 का पावर 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से मत करिएगा, फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, 7x⁴ और माइनस लिख दूं 5x⁴ और इसको जब घटाना रहेगा तो आप इस तरह से घटाइएगा, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। x⁴ और x⁴ इसको ये मत समझिएगा कि x⁴ है और x⁴ है ये भी घटेगा तो 0 हो जाएगा, इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा। फिर दिमाग ध्यान से समझिएगा, ये देखिए क्या है, ये 7x⁴ है, यानी 7x⁴ है। ये जो x⁴ है ना वो 7 के साथ गुणे में है, और ये जो x⁴ ये 5 के साथ गुणे में है, यानी ये एक साथ है, ये एक साथ है और ये भी एक साथ है। तो 7x⁴ में से हम 5x⁴ घटाएंगे तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, 2x⁴ लिखा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये 7x⁴ है और ये 5x⁴ है। अब इस तरह से समझो, वो 7 ठो x⁴ था और ये 5 ठो x⁴ था, तो 7x⁴ और 5 में से 5x⁴ घटाओगे तो 2x⁴ बचेगा ना। तो इस तरह से जब समझोगे तब समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर लिख दिए, हमारा जो काम था ये माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस और प्लस माइनस हुआ, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी थी उसी का चिन्ह लगा। आगे -35 है तो माइनस हम लोग 35 लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जब रहेंगे तो इसी तरह से सॉल्व करिएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों को समझने में। आगे बढ़ते हैं, हमारा है 2x⁴ प्लस 3x - 7, फिर ब्रैकेट में है 5x + 4। अब इससे आगे वाला जो प्रश्न आएगा वो आपका लिखित तौर पे रहेगा, थोड़ा कठिन रहेगा और थोड़ा मजेदार रहेगा। तो इस प्रश्न को समझो, 2x⁴ प्लस 3x - 7 है, तो 2x⁴ का गुणा एक बार हम 5x के साथ करेंगे, एक बार 4 के साथ करेंगे। चलिए करते हैं। जब हम 2x⁴ का गुणा 5x के साथ करेंगे तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x⁴ का गुणा x के साथ करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2x⁴ का गुणा हम 4 के साथ करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना रहेगा, x⁴ रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 2x⁴ का काम खत्म हो चुका। 3x का गुणा एक बार 5x के साथ करेंगे, एक बार 4 के साथ, तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और x का गुणा x के साथ होगा तो x⁴ हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से बताता हूँ जिससे आपको समझने में सुविधा रहे, कंफ्यूज मत हुआ करिएगा। अगर मैं इसी तरह से डायरेक्ट बताता, 3x का गुणा हम 5x के साथ करेंगे तो 3 × 5 = 15 x⁴, शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आता, बस उनको इतना ही समझ में आता। तो 3x का गुणा हम 5x के साथ किए तो 3 × 5 = 15, और जो मैं बोल देता x⁴ कैसे हो गया तो उनको नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं ना तोड़ के जब बताते हैं तो आपको होश से समझ में आता है। तो यहाँ पर चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा कहाँ तक हुआ, 3 × 5 = 15 x⁴, 3x का गुणा हम 4 के साथ करेंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 12x लिखा तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, क्योंकि 3x का गुणा हम 4 के साथ करेंगे, इसका मतलब 4 का गुणा हमें 3x के साथ करना है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर -7 बच रहा है, इसका गुणा एक बार हम 5 के साथ करेंगे तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, इधर थोड़ा घसका देते हैं जिससे लिखने में सुविधा हो और समझाने में भी। चलिए अब हम -7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35x हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे, फिर से क्या होगा, माइनस ही हुआ, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10x⁴ है और किसी में भी पावर 3 नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, 10x⁴ लिखेंगे, यानी ये बहुत मजबूत है, तो इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अकल से काम लेना है।
छोटा सांड से लड़ने जाओगे तो बड़ी मार खा के आओगे, समझ रहे हो। यहाँ पर देखिए प्लस 8x का पावर 2 है, यहाँ पर प्लस 15x का पावर 2 है, तो इन दोनों को लड़ाओगे तो ये लड़ जाएंगे और लड़ेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा ना। अब ये 8x का पावर 2 प्लस 15x का पावर 2 है, तो इनको प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो 8 5 कितना होता है 13 होता है, तो 15 8 कितना हो जाएगा प्लस आपका 23 कितना हो जाएगा 23x का पावर 2 हो जाएगा। 8x का पावर 2 प्लस 15x पावर 2 जोड़ोगे 15 8 कितना हो जाएगा 23 और x का पावर 2 था तो x पावर 3 x पावर 2 लिख देना। अब ये प्लस 12x है माइनस 35x है, ये भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये 12x है ये 35x है, एक जैसे ही दिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे प्लस है माइनस है तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 35 में से हम 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, अच्छी बात है। अब यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। अब यहाँ पर 35x में से 12x घटाओगे तो माइनस 23x था तो x लिख देना। अब कैसे माइनस का चिन्ह लगेगा प्लस और माइनस माइनस होगा, हमने 35x में से 12x घटाया 23x आ गया। चिन्ह किसका लगता है कैसे, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। आगे माइनस 28 बचा हुआ है तो माइनस 28 को हम इसी तरह से लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हंसता खेलता कूदता आंसर हो जाएगा। अब जो प्रश्न आएगा वो काफी मस्त रहेगा, उन प्रश्नों को समझिएगा और आप लगा लोगे आराम से, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न किस तरह से सॉल्व होगा जरा चीज को समझो। प्रश्न है कि x पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई पावर 2 में x प्लस वाई से गुणा कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 3 y का बराबर 2 है। तो ये प्रश्न मैं आपको यस डब्ल्यू देने वाला था लेकिन नहीं दे रहा हूँ, इसे मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, आप प्रैक्टिस के तौर पर इसे करिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है x का पावर 2 है तो इसे मैं लिखता हूँ x पावर 2 माइनस एक्स वाई, फिर आगे है प्लस y का पावर 2 है। अब हम क्या करेंगे इसका गुणा x प्लस वाई के साथ करना है तो इसमें x प्लस वाई लिखते हैं। ये प्रश्न देखिए पहला दूसरा तीसरा मैंने इस टाइप का समझा दिया हूँ, इसलिए समझा रहा था क्योंकि जो लास्ट में x बराबर 3 y बराबर 2 लिखा था जिससे आप चीज़ को समझ पाओ। तो इसका कैलकुलेशन आप आराम से करिए। x का पावर 2 को गुणा x के साथ करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, x पावर 2 को गुणा y के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा x पावर 2 y रहेगा, माइनस एक्स वाई का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स का पावर 2 y हो जाएगा, माइनस एक्स वाई का गुणा प्लस वाई के साथ करेंगे माइनस एक्स वाई का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस वाई का पावर 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना रहेगा प्लस एक्स वाई का पावर 2 रहेगा, y का पावर 2 का गुणा y के साथ करेंगे तो प्लस y का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y का पावर 3 हो जाएगा। ये बातें सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। हमने क्या किया था x पावर 2 गुणा x के साथ किया, x पावर 3 हो गया, माइनस एक्स वाई का फिर इसके बाद x पावर 2 का गुणा y के साथ किए तो x पावर 2 y लिखे, फिर माइनस एक्स वाई का गुणा x के साथ किए तो माइनस एक्स पावर 2 हो गया, माइनस एक्स वाई का गुणा y के साथ किए तो माइनस एक्स वाई का पावर 2 हो गया। उसी तरह से y का पावर 2 का गुणा x के साथ किए तो x y का पावर 2 लिखे, y का पावर 2 गुणा y के साथ किए तो y का पावर 3 लिखे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x का पावर 3 है और कहीं पर भी x पावर 3 नहीं है तो यहाँ पर x पावर 3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर x का पावर 2y है, फिर यहाँ पर कितना है x पावर 2y है, तो ये प्लस x का पावर 2y है और ये माइनस x पावर 2y है, तो इनका कहानी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या माइनस एक्स वाई का पावर 2 बच रहा है, कितना माइनस एक्स वाई का पावर 2, फिर यहाँ पर प्लस एक्स वाई का पावर 2 है, यानी इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा। लास्ट में बचेगा प्लस वाई का पावर 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस वाई का पावर 3। अब देखिए ये कह रहा था कि x का मान x बराबर 3 रखो, ये आपका उत्तर आ चुका है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए x यदि x बराबर 3 और y बराबर 2। ये जो आपका x आया हुआ है इस x की जहाँ पर आपको क्या लिखना है 3 लिखना है, x का पावर 3 था 3 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस y की जहाँ पर क्या लिखना है y बराबर 2 बोला है तो y की जहाँ पर 2 लिखो, y का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, 3 का पावर 3 का मतलब 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 27 और 8 को क्या कर लेंगे आराम से जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा
8 8 16, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 27 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए 27 में अगर 8 जोड़ना तो हम कैसे जोड़ते हैं 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 आराम से जोड़ लेते हैं। लेकिन जोड़ने का कुछ तरीका भी सीखा करिए जिससे आप आराम से ज़्यादा जल्दी से जोड़ सकें। जैसे अभी हमने बोला था कि 27 धन 8, तो मैंने बोला कि 8 7 15, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि क्या कह रहे हैं कि 8 7 15 कैसे होगा। जरा चीज़ को समझो। हमने क्या किया था 27 धन 8, तो हमने 8 7 15 कर लिया, यानी 8 7 15 होता है। तो यहाँ पर 27 लिखा था, तो 27 जब लिखा था तो 8 7 कितना होता है 15। तो हमने क्या किया 27 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया 35। बात ही समझ में आ गई। जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी तेज हो जाएगी तो आप समझने लगोगे। एक बार फिर से बता देते हैं, मेरा बताने का मन कर रहा था जिससे आप भी समझ सको। जैसे हमने 27 धन 8 अगर आपको जोड़ना हो तो आप 2-3 तरीका यूज कर सकते हो। पहला तरीका 27 में हम कितना जोड़ दें कि 30 बन जाए, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा आप 3, तो 27 में अगर 3 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा ये 30 बन जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, इधर आपका बचेगा आपका 5 बचेगा। अब 30 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 35। तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको मन ही मन सोचना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। जैसे 27 और 8 जोड़ना था तो 27 में हम 3 जोड़ लेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, फिर बचेगा 5 30 5 35। इस तरह से फटाक से जोड़ना पड़ेगा। बातें समझ में गई। बाकी अगर आप अपना तरीका जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, बस तेज जोड़ना आना चाहिए। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्या है 11वां वाला प्रश्न है। कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कापियाँ खरीदी। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य इतना रुपया है तो कुल कापियों का मूल्य कितना होगा। जरा प्रश्न को फिर से समझो। कविता ने क्या की कि 5 कापियाँ खरीद ली, फिर इसके बाद प्रत्येक कापी का मूल्य कितना है 2 रुपया है। 5 कापी खरीद ली और प्रत्येक कापी का मूल्य 2 रुपया है, तो मैं पूछूं कुल कितना रुपया देकर कापी खरीदी है, तो आप क्या करोगे 5 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा 10, यानी 10 रुपये में वो क्या 5 कापी खरीदी है। अगर इसी चीज़ को मैं समझाऊं, कविता ने क्या की 5 कापी खरीदी, 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक कापी का मूल्य कितना है 2 रुपया है, 2 रुपया है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा, इनको जोड़ोगे 5, यानी 5 कापी का मूल्य कितना आएगा 10 रुपया। तो इस जोड़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 5 से 2 का गुणा कर लेंगे, आएगा 10, इसी से हम पता कर लेते हैं। अब ये अगर तरीका आपको समझ में आ गया तो इस सवाल का कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ये सवाल कह क्या रहा था कि कविता ने पुस्तक विक्रेता से कितना 3x + आपका 7 कापियाँ खरीदी और प्रत्येक कापी का मूल्य कितना है 2x - 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 1। अब इसके कहने के मुताबिक हमें इसका गुणा करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं। 3x का गुणा 2x के साथ करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x⁻²। 3x का गुणा -1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -1 थोड़ी ना है आपका 2x - 1 है। अच्छा, फिर इसके बाद 3x + 7 है, अच्छी बात है। तो 3x का गुणा -1 के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा 3x का काम हो गया, +7 का काम करेंगे। 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 14x हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे -7 1 के साथ हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 6x⁻² -3x + 14x है। तो 14x में से हम 3x घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11x है, वो प्लस में रहेगा तो +11x लिखेंगे। इसके बाद -7 है तो -7 हम लोग इस तरह से आराम से लिख लेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे विधिवत तरीके से। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। इसके आगे मत सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि बोला था कुल कापियों का मूल्य कितना होगा, तो कुल कापियों का मूल्य इतना होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि 10 रुपया होगा कि 20 रुपया होगा कि 50 रुपया होगा। इसी चीज़ को पता करने के लिए उसने कहा है यदि x = 5, यानी जहाँ जहाँ पर x है उसकी यहाँ पर 5 रख दें तो पता चल जाएगा कि कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए। तो चलिए रखते हैं 6 × x की यहाँ पर 5 रखना है, x⁻², 5⁻², प्लस 11 × 5 हो जाएगा -7। अब 5⁻² का मतलब कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ पर इंटू कितना 25 रखेंगे, और 25 × 6 कितना हो जाएगा 56 × 30, 7 लगे 3, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा, प्लस हमारा 11 बचे कितना 55 -7 हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर जोड़ना हो 150 और 55 कैसे जोड़ोगे,
अब ये हासिल अगर लगाओगे तो भी जुड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जरा तरीका सीखो। 150 है और ये 55 है, और 55 को हम 50 मान लेंगे, तो 50 इसका 150 में जोड़ देंगे 200, और 5 बच रहा था तो 205 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 205, इनको जोड़ोगे 205 हो जाएगा। अब -7 करोगे, अगर 205 में से -7 करना हो, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 205 -7, तो कैसे करोगे? अब 15 में से उधार लेके अगर इस तरह से सोचोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अगर मुझवानी तरीका से, जैसे 205 में से 7 घटाना हो तो क्या करोगे? 5 इधर से निकल जाएगा, 205 है, 5 इधर से, हमें 7 ही निकालना है ना, तो 5 इधर से निकाल दो। और कितना और बच रहा है? 2 बच रहा है ना, 2 ही, जैसे 5 और 2 जोड़ोगे तो ही ना 7 होता है, तो आपका 2 और घटा दो, यानी आप अगर 5 घटा दोगे तो 200 आ जाएगा, और 200 में 2 और घटा दो तो कितना आ जाएगा? 98। तो ये आपका क्या आएगा? ये एक प्रकार का तरीका है, अगर सीख लोगे बड़ा मजा देगा। यानी वो 198 यार, ये 205 है ना, 205 है, 200 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो 198 आएगा। तो 198 रुपया जो हमसे पूछा हुआ था क्या, कि यदि x बराबर 5, तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दे? तो 198 रुपया देकर उसने कॉपी खरीदी। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आप इसी तरह का से सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप एक काम करिएगा, उन सभी बच्चों को जगाने का प्रयास करिएगा जो मतलब ऑनलाइन सोचते रहते हैं कि यार कोई ऐसी क्लास मिले जहाँ से हमें समझ में आए, तो उन बच्चों को आप वीडियो शेयर कर दिया करिएगा, जिससे वो भी जान सकें कि ऑनलाइन भी पढ़ाई अच्छे तरीके से होती है। ट्यूशन का पैसा आप बचा सकते हैं। आने जाने में जितना वक्त लगता है वो तो आप जानते ही हो, कितना दूर दूर तक ट्यूशन करना पड़ता है, कभी सर आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। तो अगर आप डेली ऑनलाइन क्लासेस करोगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। कल वाला जो आपका आने वाला वीडियो उसको मैंने पहले से बता दे रहा हूँ, शायद आपका बीजी व्यंजकों का गुणनफल हो गया है। सर्वसमिका अगला वीडियो शुरू हो जाएगा, तो सर्वसमिका को अच्छे से पढ़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।